अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने ना अक्सर नोट किया होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिनकी शख्सियत के अंदर थोड़ी सी पुरस्रारियत होती है। मतलब पुरस्रारियत वो उस हॉरर वे में नहीं, लेकिन ऐसी कि जिनके बारे में जानने की आपको जुस्तजू रहे। हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जब वो आते हैं कोई ड्रामा करते हैं तो जब ड्रामा करते हैं तो सब उनकी एक्टिंग स्किल्स के जो है ना वो दीवाने हो जाते हैं। लेकिन लोगों को होता है कि अच्छा यार ये असल लाइफ में कैसे होते होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत कम इंटरव्यूज़ भी देते हैं और साथ में हम इनको देखते हैं कि जब ये आते हैं टेलीविज़न पे अपना काम करते हैं फिर कुछ अरसे के लिए थोड़े से टाइम के लिए गायब भी हो जाते हैं और फिर आपकी तशनगी इन लोगों की पर्सनालिटी के हवाले से मज़ीद बढ़ जाती है कि अच्छा भाई लोग किधर गायब हो गए। क्योंकि आजकल एक ऐसा दौर है कि आपने क्या खाया, आप सुबह कितने बजे उठे, बल्कि मैं कहती हूँ इससे पहले तो आपकी आंख भी नहीं खुलती जिसने उस सुबह जिसमें आपका कैमरा खुल जाता है। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि क्या लेटे लेटे जब अपनी वीडियो बना रहे होंगे, बताएंगे इस टाइम पे हम उठे हैं, हमने ये खाया है, हम यहाँ गए हैं, हम इतने बजे सोए हैं, हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, हमें फलाने ने धोखा दिया है, फलाना बंदा हमसे उधार लेके भाग गया है, ओ आज मेरा मूड ऑफ है, मेरे ख्याल से मुझे हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम चल रही है। सब कुछ जो लोग हैं ना वो अपने सोशल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि यही कह रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है और लोग कहते हैं भी रेलिवेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हर वक्त सोशल मीडिया पे हर चीज़ें डालते रहें। लेकिन आज के जो मेरे जो दो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं ये ब्रेक भी लेते हैं, काम भी करते हैं और अपने पर्सनालिटी का एक ख़ासा ऐसा लगता है कि एक पार्ट ऐसा है जो इनको होता है कि नहीं हमने दूर रखना है। तो ऐसे लोगों से बात करने की बड़ी जुस्तजू होती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनको जानने की। तो आज की हमारी दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट कुछ ऐसी ही हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ा किलानी और थोड़ी देर में हमें नौशीन शाह भी ज्वाइन कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की है कि जी कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा चीज़ें खुल के लोगों के सामने नहीं रखते सोशल मीडिया पे, तो उनके बारे में ना क्यूरियोसिटी जुस्तजू सी होती है। तो ये तासुर आपकी पर्सनालिटी के वाले से भी सही है? बिल्कुल सही है। तो इसके पीछे क्या गिरदर से की और क्या वजह है? नहीं, मैं शुरू से ही थोड़ी खामोश तबा थी, लेकिन ऑफ कोर्स आपको सोशल मीडिया जहाँ तक कंसर्न है, पहले तो मैं शुरू में अपने बच्चों की बड़े शौक से तस्वीरें लगाई, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं अच्छी बात नहीं है। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते और उनका कॉन्सेंट नहीं होता मैं नहीं डालूंगी। अभी वो कहते हैं लगा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 18 साल का होने से पहले वो कॉन्सेंट मैटर उस तरह से नहीं करता, क्योंकि वो कहेंगे हम तो बच्चे थे। तो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, वो तब डिसाइड करेंगे इफ दे वांट टू बी फेमस और नॉट। तो वो नहीं जो इतनी खामोश तबासी लड़की टेलीविजन मीडिया में आ गई, तो इसका सर्वाइवल आसान था, इसका सफ़र जर्नी आसान था? आसान तो किसी का नहीं होता, लेकिन मेरे लिए कुछ आसानियाँ इसलिए थी कि मेरी अम्मी मीडिया में थी। तो सबसे मुश्किल तो आपका एंटर होना है इस इंडस्ट्री में। वंस यूर इन तो फिर बाकी मुश्किलात। और आपको तो ख़वातीन टाइम्स में जो स्पेसिफिकली टाइम होता था जिसमें ख़वातीन की ड्रामास होते थे, जनाब रिसर्च टीम बड़ी अच्छी है जो एक बंदी पे हुए थे, तो उसमें आपका एक ड्रामा आया था डॉक्यूमेंट्री के वाले से। यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम, अराउंड 14 समथिंग। वाओ, 14 साल की थी आप। तो अम्मी ने कितना सपोर्ट किया एंटर होने में आपको इस फील्ड में? मेरी अम्मी पीटीवी में मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उस बिल्डिंग में ही होती थी अगर। तो एज अ चाइल्ड मैं मेरा स्कूल भी पास ही था, मैं क्वीन मैरी हूँ, तो क्वीन मैरी और पीटीवी लाहौर की बिल्डिंग बराबर में, तो मेरे लिए पीटीवी वाज मोर होम देन माय ओन होम। घर थोड़ा दूर जाके था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो छुट्टी के बाद मैं अम्मा के पास हुआ करती थी। तो यानी कि वो पीटीवी जहाँ पे लोगों के लिए एंटर होना बड़ा मुश्किल होता था। आई वाज अ चाइल्ड स्टार बैक देन। वहीं से अच्छा, हाँ इतने बच्चे, जो बच्चा सामने होता है वही कास्ट भी हो जाता है। अच्छा बेटा इधर आना जरा। तो जब 14 साल की लड़की आ गई टेलीविजन पे, तो स्कूल पे कैसा फिर आपका कहते ना शपशपा जो एक बस मेरा वर्ड एक बन गया ना, मैं क्या स्कूल में कैसा शपशपा सा आपका था? टैका कैसा था? अच्छा था, लाइक मेरी दोस्ती सबसे थी। हाँ
हाँ, इस वजह से मेरा एक ग्रुप दोस्तों का नहीं बन पाया बिकॉज एवरीबडी वांटेड मी। वो उनके पास बैठती थी तो वो खींच के ले जाती थी, उनके पास बैठती थी तो वो खींच के ले जाती थी। रौनक वाली वो पर्सनालिटी थी कि रौनक लगाती थी। हाँ। फिर एकदम इतनी खामोश तबा से क्यों होगी, या फिर आप हमेशा से ये इतनी इंट्रोवर्ट है कि नहीं यार इतनी चीजें मेरे लोगों के सामने रखनी है और इतनी चीजें मैंने। अच्छा, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खामोश तबा थी, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में पहला कदम रखा, पता नहीं क्या हुआ, हवा लगी कॉलेज की पर निकल आए। वो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थी। जब तक मैं स्कूल में थी मैं टीचर से भी डरती थी। मैं लास्ट सीट पे बैठ के ऐसे छुप के कि टीचर मुझे ना देख लें। अटेंडेंस पे भी मैं नाम लेती थी तो हार्ड। लाइक स्टूडेंट थी वैसे? एवरेज स्टूडेंट थी। बहुत ना लाइक भी नहीं थी, बहुत लाइक भी नहीं थी। कुछ चीज़ों में मैं बहुत लाइक थी, जैसे आर्ट्स और लैंग्वेजेस, मेरी इंग्लिश, उर्दू। तो टेलीविजन में आने के बाद आप थोड़ी सी रिलैक्स होगी कि नहीं अब जरा अब तो मेरा करियर वैसे ही शुरू हो गया, तो मुझे इतना पढ़ने की नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको ज्वाइन करूंगी। तब तक मैं वैसे ही शौकिया कर रही थी। ऑडिशन याद है आपको? ऑडिशंस तो मेरे अब बाकी हुए हैं। उस टाइम पे आपको कोई ऑडिशन नहीं हुआ जब आपने पहला आपको ड्रामा आया? नहीं। तो वो ऐसे I was 4 years of age। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी और वो डॉक्यूमेंट्री ही हिट थी इटसेल्फ। तो 4 साल की उम्र में पहला प्रोजेक्ट जो आपका था, वैसे वो कौन सी एज का था? 4 और वो क्या था? वो एक डॉक्यूमेंट्री थी, महमूद अली साहब ने डायरेक्ट की थी। और उसमें ये था कि गांव में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता और बच्चों को पढ़ाया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आई वॉज दैट चाइल्ड जो घर के काम कर रही है, भैंसों को चारा डाल रही है और भाई पढ़ रहा है। थोड़ा कुछ इस तरह का था। तो आपकी क्या विविड मेमोरीज है अगर मैं पूछूं उस उम्र में आपकी ब्यूटी प्रोजेक्ट आपने किया था? हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि चारा डालो ना। अब गाय थी सामने, मतलब 4 साल का बच्चा तो डरता है ना, अब तो जाके आप पेट करें और हग कर लें गाय को। बिल्कुल। लेकिन वो मुझसे एक बहुत बड़ा जायंट, मैं डर रही हूँ, हाथ कब कप आ रहे हैं, उन्होंने कहा चारा डालो। मैंने यूं करके फेंक दिया। ये बड़ी बात है। मैंने यूं करके सारा फेंक दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा यूं पकड़ो। उन्होंने फिर इकट्ठा किया आली अंकल ने, यूं पकड़ के फिर उसको 2 3 करके उस पेस में गिराया जो आपको स्क्रीन पे इस तरह ब्यूटीफुल लगती है। तो आई रिमेम्बर दैट शॉट। वाओ। लेकिन 4 साल का बच्चा वो कमांड भी पूरी पिक कर रहा है और फिर वैसे उसको डिलीवर भी कर रहा है, ये बड़ी बात थी। फिर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगी, फिर आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है? रंजिश मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि रंजिश मेरा उसमें मैं चाइल्ड स्टार नहीं थी, थोड़ा ग्रोन अप प्रॉपर उस तरह से था। और उसकी इतनी स्टार कास्ट थी उस दौर के, जितने भी बड़े नाम थे सारे उस प्रोजेक्ट के अंदर थे। और सबको मैं ऑफ कोर्स जिन लोगों को मैं बहुत आइडियलाइज करती थी, नूमी भाई, सोहेल अंकल और सब उसमें थे। लाहौर और वैसे कराची में कितना डिफरेंस लगा आपको? बहुत ज़्यादा। लाहौर में जनरली लोगों में और कराची में जनरली लोगों में कराची के लोगों में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। लाहौर में कंपैरेटिवली कम है काम, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा वेलकमिंग है, ज़्यादा खाना पीना और यहाँ पे एक पेस है। और स्पेशली मैं उस दौर में आई थी जब यहाँ पे तो बिल्कुल ही एकदम यहाँ की भी पेस चेंज हुई थी। दिन के 25-25 सीन्स हो रहे हैं, इस पैटर्न पे काम होगा। जो आपके रवायती पैटर्न्स थे काम करने के, वो सारे खत्म हो चुके थे। ऐसा कितना मुश्किल था लाहौर से उठ के कराची में आके काम करने का? मैं तो शादी हो के आई थी। अच्छा, काम के लिए? नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने मैंने तो फिर देखा, ये तो बिल्कुल ही और दुनिया है, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है ये। तो मुझे बताइए, ये अंदर का लाहौरी आपका निकला है कि नहीं निकला है? पूरा कराची को आपने अंदर अपने अडेप्ट कर लिया? निकल चुका है सारा लाहौरी मेरे अंदर से। कब आई थी वैसे आपके, कितने से पहले आई थी आप कराची? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल में तो आप हो जाते हैं। और स्पेशली मैं भी सोची, मैंने कहा मैं अभी 10 साल हुए मुझे कराची आए हुए, तो लाहौरी तो मैंने आधा कराची अपने साथ जो रहता है उसको लाहौर कर दिए। मैं इतना मिस करती थी लाहौर को शुरू में, वहाँ के मौसम, वहाँ के खाने। अब मुझे यहाँ के टेस्ट डेवलप हो गए। अब मुझे वहाँ के मौसम शदीद लगते हैं। ओह, जैसे बारिश अभी भी मिस करती हूँ।
क्योंकि कराची में बारिश नहीं होती भाई, दुनिया जब पूरे मुल्क में बारिश हो रही होती ना तो हम तरस रहे होते कि अल्लाह मियाँ बादल तो बन रहे हैं सामने, बादल रहते हैं, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती। अच्छा एक और चीज़ मैंने बड़ी मिस की ना आके वो कराची में, घर में तो खैर हमारा पंजाबी बोलने का माहौल नहीं था, लेकिन मैंने पंजाबी मिस किया आके ना यहाँ पे कराची में। तो फिर मैंने एक चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे हमारे जो सिंधी हमारी कम्युनिटी है वो बहन भाई वो आपस में सिंधी में बात करते हैं, जो पख्तून है वो तो ऑलरेडी पश्तो में बात करते हैं। फिर मुझे हुआ ये पंजाबी अपने बच्चों को पंजाबी क्यों नहीं सिखाते, जस्ट बिकॉज उनका लहजा ख़राब ना हो जाए। मैंने आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने लाहौर कराची आके पंजाबी बोलना जो है वो शुरू की कि नहीं यार पंजाबी आनी चाहिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया। हाँ। मैं बचपन से उर्दू बोलती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके अगर मुझे कोई पंजाबी मिल जाए या मैं पंजाब जाऊँ तो मैं स्पेशली पंजाबी बोलती हूँ कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर्स के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इज अ रिच कल्चर्ड कंट्री, हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद शेम कराया जाता है हमारे कल्चर होने पे, स्पेशली पंजाबी के। अगर मैं लैंग्वेज के हवाले से बात करूँ ना, हाँ तो ये बड़ा इशू है। हाँ, अगर कोई कॉमेडी कैरेक्टर है, अगर कोई नौकर का कैरेक्टर है, अगर कोई इन जनरल भी आय है वो तो पंजाबी है, आय है वो तो पेंडू है। हाँ। ये जो है ना ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है और शायद ये किसी बड़े लेवल पे कराया जा रहा है ताकि आई डोंट नो इफ आई शुड से, क्योंकि फसाद फूट ये जब करवाई जाती है, अब तो अल्लाह माफ़ करे जो मुल्क के हालात, दुनिया के जो हालात हो गए हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतें चाहती हैं कि दुनिया के नक्शे चेंज हो जाएं। आई डोंट वांट टू से इट बट यस, ये बहुत मुझे तो वो दुनिया के नक्शे चेंज कराने के लिए पहले बीज बोते हैं। कभी क्या कहते हैं फिके का आपके सेक्ट में आपको तकसीम करते हैं, फिर आपको आपकी जुबानों में तकसीम करते हैं। अच्छा मैं देख रही हूँ नौशीन शाह, वो भी आहा हा क्या बोले, सफेद जोड़ी में मलबूस एक परी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई एम सो सॉरी। नहीं बिल्कुल भी लेट नहीं, आप समझे आप आई हैं तो बस जैसे आई हैं तो शो मजीद शुरू। कैसी आप? ठीक ठाक है? वेरी वेल। मैं इनसे ये बात करी थी कि ये ना जो आज की मेरी जो गेस्ट हैं उनकी पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि वो सब कुछ जो है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं सामने रखती और फिर एक टाइम होता है गायब भी हो जाती है, तो एक पुरस्रारियत जो आपके बारे में मशहूर है कि आप भी उससे एग्री करती हैं कि हाँ ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो पूरी सरारियत है कि आप आती हैं काम करती हैं छा जाती हैं, देन फिर एकदम ब्रेक लेके हल्की सी बिल्कुल पीछे हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है, डोंट यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? ज़रूरी है आई थिंक टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी का आपने कितनी दफ़ा दिन में सांस ली है वो भी अगर आपने डाल देना है तो फिर नथिंग लेफ्ट। मैं अगर पीस ऑफ माइंड के हवाले से बात करूँ तो हाउ वुड यू डिफाइन पीस ऑफ माइंड? वैसे व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस, या अगर आप अपने काम से काम रखते हैं ना, और तो ये तो नहीं है, ये हमारे तो सोसाइटी में पीस ऑफ माइंड नहीं है। नहीं, कॉन्शियस थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं वैसे ना किसी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ी हूँ, लेकिन हमें अगलों की ज़िंदगी के बारे में टेंशन ज़रूर रहती है, हम लोगों के बारे में टेंशन भी लेके खुद बैठ जाते हैं। आप जब सोचने लग जाते हैं ना कि आपने अपनी सोच को ख़राब नहीं करना, आपने नीयत को ख़राब नहीं करना, आपने इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली यू हैव टू डू गुड। अगर आप नहीं कर सकते किसी के लिए अच्छा तो दुआ कर दें, लेकिन वो सोच क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। ये सोच आप में वैसे कब आई? आई थिंक विद एज, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना वो सीखता जाता है। आपके ट्रॉमास भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं, इट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो यू लर्न। मेरी जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है, आई थिंक चीज़ें बदलने लगी हैं। पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग कम्प्लीटली। तो हर साल कुछ आप फील करते हो क्या ये पिछले साल तो मेरी ये वाली आदत थी, अब नहीं रही। तो ये है विद टाइम, और फिर कोशिश करती है कि आपने इसको चेंज करना है। खुद ही हो जाती हैं चीज़ें, खुद ही हो जाती हैं। अल्लाह से पूछते रहें, गाइडेंस लेते रहें, तो आपको पता चलता जब आपका खुद का मदिया, आपका दिल कहता है ना कि नहीं यू डिड समथिंग रॉन्ग, ये गलत किया है आपने। दिल अगर आपको सही और गलत को बताता रहे और वो डिक्टेट आपको करता रहे, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। भाई ये तो वो कहते हैं ज़मीर का होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जनाब, इनसे ख़वातीन से तो मेरी बातें चलती रहेंगी, सॉरी मेरा मतलब गर्ल्स से। आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ नौशीन मौजूद है, हमारे साथ फाइजा मौजूद है। सवालात और जवाबात तो हम इनसे लेते रहेंगे ऑफ कोर्स, भाई इनका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के हवाले से हम इनसे जानेंगे, लेकिन साथ में गेम्स का होना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको पता ही है, एक हमारी गेम है गेस द सेलिब्रिटी, जिसमें बोर्ड्स आपको उठाने हैं, ठीक है, और आप जिनको बोर्ड दिखाएंगी आपने नहीं देखनी पिक्चर किसकी है, ये आपको 3 हिंट देंगी, फिर आप बताएंगी कि ये कौन जो आपको लगता है, ठीक है। और ये हमारा पूरा सेगमेंट ही जनाब आपके फेलो कुलीग्स के बारे में, कुछ आ गया सवाल फेलो कुलीग्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फायजा जी आप उठाएं, आपने बोर्ड नहीं देखना, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला बोर्ड उठा के, she saw it. ओके, आपने नहीं देख, चले आई कैन शफल, हाँ शफल, ठीक है। आपने But no, I think उसको आपने हटा दो। उसको बस अब चलें, अब Okay, आपने रुके, हटा ही दो। बोर्ड उठाना है आपने, खुद नहीं देखना और आपने इनको दिखाना है, हाँ ठीक है, पहला बोर्ड, ठीक है। हाँ Oh. अब आपने इनको 3 हिंट्स देने हैं। Okay. Actress, film actress. अच्छा 3 ही बोर्ड खाली। उठाए रखिए, बोर्ड उठाए रखिए, 3 हाँ, ही हिंट है। हाँ हाँ 3-4 भी दे सकते चले। फिल्म डायरेक्टर की वाइफ। साइमा जी। यस यस, बहुत Nice, ही बहुत अच्छा, Faiza. वेरी नाइस, आपने हिंट बहुत अच्छे दे। अब आपकी Really? बारी, हाँ ओके। हाँ Am I supposed to just एक उठा के उनको दिखा दे, हाँ 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 हाँ, बस ऐसे पकड़ी रखिएगा जी। ओह हाय, Hi, what's up? ओके दिस वाज नाइस, दिस वाज नाइस। ओके, इसके इनके बारे में यार आई रियली लाइक हर, शी इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रीम लीड स्टार्स एंड शी इज़ बीन, अभी कुछ देर के लिए छोड़ा था, शी इज़ कम बैक नाउ, हाँ ब्रेक लिया, ब्रेक शादी लिया के बाद, एंड हाँ। हाँ शादी के बाद शी जॉइंड अगेन। और बेबी भी, माशा बेटी भी है इनकी, हाँ हाँ सारा? नहीं नहीं, एक सारा और ने hint दोबारा दे दे। स्टार्ट नहीं किया। हाँ फिल्म, हाँ फिल्म भी किया इन्होंने, हाँ फिल्म भी की हुई है, और अभी बहुत हिट Cute प्ले भी face. चल रहा है इनका, हाँ क्यूट फेस। हाँ क्यूट फेस, और उन्होंने नाम भी ऐसा लिया था, उनका नाम राइम कैसा है, जो हाई उन्होंने बोला था उससे राइम करता है इनका नाम। अब उससे ज्यादा नहीं बता सकते, इसके बाद बस तो कुछ भी नहीं खत्म। बचता ना। Oh my god, I think I'm bad at it. हाँ Is she? शुरू में मैंने एक वर्ड बोला था जो राइम करता है इनके नाम हाँ। के साथ बहुत ज्यादा। Hi. हाँ हार मानी? नहीं वो तो मैं हूँ ही नहीं। That is not possible. कौन है ये? हाँ तो 5। No, don't do this. हाँ, हाँ. Just give me a second. हाँ Hi से हिरा? I don't know. हार मानी? Yeah. देखिए Ah, हाय so hi. She's a darling. She's a sweetie. चले नेक्स्ट। चलो, no problem. अब मैं hints क्या दूँ? Okay. Actress, TV actress. जो जिनको हम बेस्टेस्ट कंसिडर करेंगे, यू एंड आई, एक्टिंग में कुछ ही है ना, है तो सभी बहुत अच्छे, लेकिन कुछ नाम है जिनको आप बड़ा एडमायर करते हो। शी इज़ वन ऑफ दोस। बाय द वे भी लाहौर से हैं। लाहौर से। ओके, एंड आजकल शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। यस शी इज, कैंसर सर्वाइवर। यस नादिया? शी इज, यस। यस पहुंच गई, क्या बात है, जबरदस्त। चले जी नेक्स्ट आप उठाइए, बोर्ड उठाइए। मैं तो मुझे नहीं लगता कि जी ओके, लाहौर, पेल एक्टर, वेरी सीनियर, एंड ज़्यादातर वो यू नो ही हैज़ नो सब्स्टिट्यूट जब कास्टिंग में उनके कैरेक्टर की बात आती है। ओके। ठीक है, एंड ज़्यादातर वो यू नो वडेरा। नोमान इजाज। यस, वाह भी जबरदस्त। ही हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, Yeah. तो उसमें कैसा? Yeah. हाँ Exactly. बिल्कुल, बड़े अच्छे हिंट दिए फायजा आपने। yeah. जी चले नेक्स्ट। एक्टर। एक्टर, अब मैं एक डायलॉग है ऐसे, उससे इनका ये उस ड्रामे के
राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, हाँ, क्या लेकिन जो थे? मैं हिंट देने जा रही थी वो तो ऑलमोस्ट बता ही दिया फिर सीधा। चलो कोई बात हाँ, नहीं। इनकी वाइफ इज अ मॉर्निंग शो होस्ट। यासिर। यस यस यस, वेरी गुड, अच्छा हिंट था। नेक्स्ट। Okay. She is the one who can play multiple characters in one play. हिना दिल पजीर। वे क्या मजे की हिंट दे रही है। चले जी नेक्स्ट। कौन है? मुझे नजर ही नहीं। अच्छा, ओह ओके ओके ओके। एक्ट्रेस, वो जब उसको करते हैं ना साबुन का वो करें तो वो ऐसे नहीं, वो तो क्या निकलता है? बबली। नहीं, कुछ उसको और भी कुछ कहते हैं। बुलबुलों का नाम सुना है कभी? आयशा। यार ये बड़े ये वैसे बहुत क्रिएट था जो बुलबुले। जी। हानिया। हमारे पास है ही नहीं। एक बंदी ने कुछ नहीं कहा, यूं गा करके बैठ गई है और अगली पहुंच गई है। क्या बात है, जबरदस्त। वाह वाह वाह। हाँ। Love her. Actress. Great actress. Just like नादिया जी। नादिया जी, yes. Okay. लाहौर। और आपने काम भी किया हुआ इनके साथ? हाँ, मैं वैसा हिंट देना चाह रही हूँ जिसमें दूसरा हिंट ना देना पड़े कि काफ़ी है। रिसेंट टाइम्स में ये हम टीवी के ड्रामे में माँ बनी थी, जिसमें अपने बेटे को बहुत स्कोल्ड करती थी अपनी बहू के लिए। एक हिंट मैंने ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे हुए। मैंने मुझसे कोई रिलेशन है इनका? आपके साथ काम भी किया? काम किया हुआ है। Okay. और आपको बताएं ये भी अच्छा लाहौर से कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ, शी इज वेरी क्लोज टू सरबत। इतना मैं क्लोज हिंट, उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। देखिए, और जो आपने पहले नाम गेस किया था उनका नाम भी एग्जैक्टली सेम हाँ। ही है। अब आप आगे, पिछली इससे ज्यादा मैं क्लियर नादिया अफगान। यस यस। वो मैं बोलना नहीं चाह रही। किससे अच्छा, मुझे इनका कैंसर का नहीं पता। अच्छा, कैंसर सर्वाइवर। रियली, ये मुझे भी नहीं पता था। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। What हमारे शो पे आई थी, उन्होंने बताया था कि वो टाइम लग जाता है। चले जी, अब आप अच्छा, इसमें आई हैव टू टेल यू समथिंग। हाँ। ये मैंने देखा था। ये देखा था? या तो ये चीटिंग हो जाएगी। तो जरा दिखा दें जिनका नाम चाहिए, कितनी भी जिनकी पिक्चर हमें दिखा दें। तो जो आज तमीर की हाँ, थी, ये मैंने देख लिया जो उन्होंने देख लिया तो खैर चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड। गेम बड़ी खत्म अच्छी हो बात है। गई? नहीं, गेम खत्म हो गई, लेकिन ये वाली गेम What खत्म is हुई है। this? हाँ, हम और खेलना चाहते भाई और खेलेंगे ना। तो मैं भी सेलिब्रिटीज के वाले से, ये तो पिक्चर थी कि ये पिक्चर में बता रहा था कि वो कौन है। अब आगे मैं बातों में आप लोगों से पूछूंगी कि वो कौन है। और पहला सवाल मेरा आपसे कि इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है और आप उस पर किसी अच्छे दोस्त या बुरे वक्त में भरोसा कर सकते हैं? इंडस्ट्री में आपके नजदीक वो कैसा मेरी हाँ हाँ, दोनों को जवाब देना चाह बताए। उस्मा हसन और इफ़त उमर आपके हाँ, आपके नजदीक। इफ़त फॉर श्योर एंड ज़ारा तरीन। ज़ारा इज या। वो कौन है जिसके यहाँ से अगर दावत आए तो आप लाजमी जाते हैं और वहाँ का खाना और कंपनी दोनों एंजॉय करते हैं? आप बताएं। मीडिया में? हाँ, मीडिया में, क्योंकि हाँ, मीडिया से रिलेटेड लोगों के हवाले से सवाल है। इफ़त का तो खाना और कंपनी हम बहुत एंजॉय करते हैं। ये उस्मा की, बिकॉज मेरी तो यही बेस्टीज हैं। तो फिर इनसे आप लाहौर जाके मिलती होंगी? हाँ। ऑन एंड ऑफ चक्कर लगता रहेगा। ठीक है, आप बताएं। वैसे हमें जनरली सबका करना चाहिए ना। हाँ, बट दावत तो ऐसा दावत स्पेसिफिक इंसान नहीं है, बट अगर आपके पास वक्त है तो आप चले जाते हैं। हाँ, आपको कोई बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। वो कौन है जिसके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट करना चाहा हो लेकिन आज तक आपको मौका ही नहीं मिल सका? सरमद। एज एन एक्टर मैंने को एक्टर मैंने उनके साथ किया, उनकी डायरेक्शन में नहीं डायरेक्शन में नहीं किया काम। तो ओके। बिलाल आशारी।
मैंने वो किया उसके हाँ बाद। वो कौन है जिससे मुलाकात के बाद आपका नजरिया या आपकी सोच उसके लिए बदल गई हो? किस वे में सवाल है? इन अ वे देखिए दोनों वे Good में way कि or आपने bad way? नहीं आप दोनों गुड वे बैड वे बोथ क्या है मुझे तो ये लगता था लेकिन तो ऐसे निकले या फिर यार ये तो मुझे बहुत स्नोबिश से यार लगता था, अभी तो मजे कुछ के निकले। दिन पहले मुझे रुबीना अशरफ जी मिली मॉल में। हाँ। और उनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। मुझे नहीं जानती थी, मेरी पहली मुलाकात थी। अब इतने प्यार से मिली, खुद आके उन्होंने मेरी गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकी और पीछे शायद उनकी फैमिली थी। इतने प्यार से जैसे अपना कोई बहुत देर बाद मिला होता है आपसे। तो मुझे तो बहुत मजा आया उनसे मिलके। अच्छा ऐसे हमारे शो में भी हुआ था, किसी और ने बताया था कि रुबीना अशरफ के हवाले से उनको लगता था बहुत सख्त होंगी एंड शी हैड द I सेम think व्यू। she's a sweetheart. हाँ शी इज। आप बताएं जनाब, आपके नजदीक ऐसा कौन शख्स है जिससे मिलने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छे हैं? हाँ चले सोच लें। ऐसा मुझे कोई नहीं, या तो मेरे साथ सब अच्छे हैं। चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, मुझे ब्रेक के कभी बाद ऐसा मिलते हैं, कहीं मत experience नहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं नौशीन को और फायजा को लेकर आ गई हूँ यहाँ पर हमारी कॉफ़ी टेबल पे, और आपको पता है कि कॉफ़ी टेबल पे हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात, जिसके लिए ओथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों ओथ लो और कहो कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी, हो सकता है इसके अलावा भी मूड हुआ तो कुछ कह दूँगी। कह दे हाँ, लेकिन बात होनी चाहिए सच्चे No, no, और जो दिल कहूँगी दिल से कहूँगी। ऑनेस्ट। जबरदस्त। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से मेरा ये है, क्या आपने जिंदगी अपने प्लान्स के मुताबिक गुजारी या बहुत सारे फैसले वक्त में किए? आप पहले जवाब ऑफ दीजिए। कोर्स बहुत सारे, इनफैक्ट सारे फैसले जो है ना वो वक्त करता है। एक प्लान हम कर रहे होते हैं और ऊपर एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, बेशक। इवेंचुअली वही होता है। तो वक्त में भी किया और थोड़ा थोड़ा अपनी भी गुजारी है, ऐसी बात लेकिन नहीं अगर है। मैं परसेंटेज के वाले से बात करूँ तो कितने परसेंट अभी तक अपने मुताबिक गुजारी और फिर बाकी कितने परसेंट जो फैसले लिए वो वक्त की? 50-50 कर लें। 50-50। चलो आप बताइए। वक्त का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वक्त के हाथों में जो फैसले हैं तो वो तो वक्त के होते ही होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा। हाँ, लेकिन मैंने अपना कभी कोई फैसला किसी इंसान को नहीं लेने दिया। वेरी गुड। इतनी सी उम्र से मैंने अपने सारे फैसले खुद किए। वाओ गुड गुड। वो सही किए, वो गलत किए, वो जो गलत किए उनको हैप्पीली ओन किया, उनसे सीखा और आई मूव्ड फॉरवर्ड। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है यहाँ बैठे। गुड गुड। जबरदस्त, बहुत शानदार है। आपसे दोस्ती करना आसान है या आपका दोस्त बनने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है? आसान है, बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है। हाँ, कोई easy है। ज्यादा आप लोगों को परखती नहीं है? लेकिन ये है कि एक दफा ट्रस्ट मेरा ब्रेक हो जाए, I'm done, then I'm done। मतलब वो इज्जत पे बात आ जाए या अब कुछ एज भी होता है मैं ना। कह सकती हूँ, क्योंकि पहले तक तो ये था कि मैं हर इंसान को सैकड़ों चांसेस देती थी। वो फिर कुछ करता था फिर मैं चांस देती थी, फिर कुछ करता था फिर मैं चांस देती थी। लेकिन अब मुझे जब समझ आ जाना कि इसकी नेचर ही है ऐसे, अब मुझे अपना आप बचा लेना चाहिए। तो मैं अब जल्दी बचा लेती हूँ। सॉरी, मुझे ये लगता है कि चांस हम दूसरों को नहीं दे रहे होते, हम बेसिकली खुद को दे रहे होते हैं। इट्स लाइक वी यू नो गिविंग want to trust at first। या हाँ। हम अपने आप को चांस मेरा देते हैं, लेकिन अगला जब सवाल अपने आप को भी- चांस हाँ, बंद कर देते हैं तो यू डन। मेरा अगला सवाल भी दूसरा पर इसी से रिलेटेड है कि क्या वो शख्स जिसने धोखा दिया हो उस पर दोबारा एतबार करना अकलमंदी है? नहीं, नहीं नहीं मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जा जाता। सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी दोबारा ट्रस्ट किए? नो नो। नहीं, ये बेवकूफ़ी दिखाई आपने? बेवकूफ जब टीनेज बचपन में दिखा दी तो दिखा दी, अब नहीं, आगे नहीं। अब नहीं। नहीं नहीं, इस तरह की चीजों में ना आप समझदार नहीं, हैं। हाँ नहीं, वो सही। दिल्ली वो चीज ही खत्म हो हो जाती जाती है। वो कौन है जो आपके लिए कुल कायनात है और उसके लिए आप? माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन। सबसे पहले मेरे हस्बैंड, फिर मेरे बच्चे और मेरी बेटी। तो मतलब मैं हूँ और वो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं जनाब। मेरी माँ, मेरे बाबा, फैमिली बेसिकली ब्लड रिलेशन, एंड देन हाँ बच्चे, नीसेस नेफ्यूज, अपना खानदान। आपकी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से अक्सर आपने नुकसान उठाया है?
कहीं आपको लगे कि आप उसको एलैबोरेट करना चाहते हैं, आपको एलैबोरेट ऑनेस्टी, ख्याल और बोल जाना, पीना नहीं बात को, तो उस पे फिर ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी गुस्से वाली है, पर ये तो लेकिन ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, तो बड़ी बॉसी है। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो हम बात तो सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो सही जो है वो नहीं समझी जाती। लेकिन ये सारी आपने अच्छी बातें बताई कि ऑनेस्टी अगर आपने हो, बहुत सारी जगहों को बात को नहीं जाना। मुझे लगता है ऑनेस्टी हो तब भी, किसी चीज़ से आप अग्री ना करें तब भी, ट्राई योर लेवल बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग। और आप प्रेडिक्टेबल हो तो भी लाइक अगले को समझ आ जाती है ना कि आपको कैसे उल्लू बनाना। खामोशी जो है ना, खामोशी वो आपको बड़ा बचा देती है। जरूरी नहीं कि आप जो बात मुझसे करोगी मैं उसे अग्री करूं। हो सकता है आप 100 फीसद सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कर रही अग्री, तो मैं अपनी तरफ से उसको कुछ रंग दे दूंगी, इसलिए चुप। तो मैं बहुत जगहों पे मुझे चुप रहना चाहिए था, मैं नहीं रही। और आपने अपनी ऐसी कौन सी आदत है जिससे नुकसान उठाया हो? ट्रस्ट करना फॉरन किसी पे, और वही प्रेडिक्टेबल होना। सबको पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम लाइक एन ओपन बुक। मैं नहीं छुपाती कुछ भी अपने बारे में। हाँ, फिर प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छी की आपने। दिल टूटने से अकल आ जाती है, ये दिल को समझाना मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन एक दफा समझ जाए तो फिर बस उसको, फिर आप उसको बहका नहीं सकते। हाँ। और कितनी बार दिल टूटे तो उसके बाद अकल आती है? कुदरत आपको बार बार चांसेस देती है, और तब तक देती रहती है जब तक आप उससे सीखते नहीं हैं। आपको उसी तरह के इम्तिहानों से गुजारती रहती है जब तक आप वो सबक सीख नहीं लेते जो कुदरत आपको सिखाना चाहती है। मुझे लगता है दिल टूटने से ज्यादा ना बीमारियां आपको सिखाती हैं। ये वाला, हाँ, आपको what you learn from your illness is really solid. दिल टूटना, you know, is a different thing. आपको कोई एक्सपीरियंस है सर? Yes, 100%. I dealt with clinical depression. अभी पिछला साल पूरा 1 साल मेरी functionalities were absolutely disturbed for about 60-70 days. तो वो जो मुझे ये डिप्रेशन काफ़ी अरसे से मैं आई वाज डीलिंग विद इट, यू नो, ऑन एंड ऑफ एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती। एक और चीज़ आपको बहुत अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार का दुनिया से चला जाना, वो आपको बहुत जिंदगी के असली सबक दे के जाता है। मैंने ये भी सुना लोगों से, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं फेस किया। अल्लाह ताला सबको वो करे। अच्छा, जो आप क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरी थी, फिर who was the one जो आपके साथ खड़ा रहा? माय मदर, वालिदा, माँ जैसी तो माँ ही है ना, जो हर हालात में आपके साथ होती है। पर मरियम, मुझे लगा था कि इस तरह का डार्क फेज या इस तरह की डार्क इमोशन से कभी इंट्रो नहीं था। ये इतना नया था कि खौफ ही अलग था। उससे फिर जो आपको हम्बलनेस आती है, जो आपको अपने आप को जो फिर आप ठीक करने लगते हैं कि नहीं। आप थेरेपी के लिए गए? हाँ, आपको थेरेपी भी करनी पड़ती है, आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, आपको अपना मेडिटेट भी करना, बिल्कुल, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है। आपने जिम नहीं जाना तो आप जाइए, आपने स्विमिंग नहीं भी आती तो जाइए, पानी में रुक जाएं। क्योंकि हम ये नॉर्मल ज़िंदगी को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं होता। मैं तो शुरू में मैंने बहुत रेजिस्ट किया। आई टोल्ड माई डॉक्टर्स दैट आई एम नॉट गोना टेक एनी SSRIs, मैं एंटी डिप्रेसेंट नहीं लूँगी, मुझे डर लगता था। बट लकीली आई हैड सम गुड डॉक्टर्स, लाइक रियली गुड डॉक्टर्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये कितनी अजीब सी बात है ना कि आपकी टांग टूट जाए या सर में दर्द हो जाए तो उसके लिए आप भागते हुए जाते हैं हॉस्पिटल्स। बेचारे दिमाग के भी तो 75,000 वो हैं, केमिकल्स हैं, तो उनको आपने फिक्स नहीं करना। तो जब फंक्शनैलिटीज का मसला हो रहा है तो फिर ज़रूरत है। थोड़ा बहुत डिप्रेशन है तो आप उसको चला सकते हैं, ज़्यादा है अगर आप बिस्तर से ही बाहर नहीं आ पा रहे तो फिर दवाई की। और जैसे आपने बोला कि किसी अपने के चले जाने से भी आप के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और अकल आ जाती है, सो आपने ज़िंदगी में चीज़ का फेस की? आई वाज 18 when my mother died and she was a single parent. तो उसके बाद तो दुनिया यूं करके खुल के सामने आ गई। तो आपके साथ कोई और सिबलिंग था या आप अकेली थी? 3 बहन भाई थे मेरे। बट ऑफ कोर्स मैं चूँकि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली थी ना मीडिया में और ये वो, तो मुझे उस तरह से उनकी सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करी थी। बट उसके बाद फिर स्ट्रगल टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। यू वर द एल्डेस्ट वन? आई वाज द सेकंड लास्ट. But she's very, I think, responsible. She's a responsible child. Although she says she's the black sheep, I don't think so. Very responsible. ये बात है ना, देखिए ना, आप वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं और एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं उन खवातीन के साथ जो टेलीविजन पे आती हैं। नहीं, बाकियों से आप डिफरेंट हो गए ना, जैसे ही आप टीवी पे आए, क्योंकि बाकियों ने बाकी तो नहीं आ रहे, तो आप आ रहे हैं, इनके साथ मसला होगा। अपनी टीनेज सेल्फ को कोई मशवरा देना चाहे तो वो क्या होगा? कोई नहीं,
वेरी हैप्पी। हाँ हाँ नहीं, कोई मशवरा नहीं। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जबरदस्त। वो लोग जो गॉसिप करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, ये उनके साथ बैठ के मजा आता है? सच से बताइए। I would never be part of anything that is हल्की फुल्की unethical. हल्की No, no, आंच पे I don't like गॉसिप it. तो मजे I की don't- यादगार लगती है। No, 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 no. किसी की गीबत करना सबसे गंदी फॉर्म है। I would never do that. नहीं, आप बताएं। मैं तो अपनी बेसुरी आवाज में ना सेटों पे गाने गाने शुरू कर देती जहाँ पे कोई गॉसिप चल रही होती No, है। no, I mean, मुझे तो अगर जरूरत पड़े तो मैं कह भी देती हूँ कि किसी इंसान की गैर मौजूदगी में उसके बारे में नहीं। which is good, अच्छी बात है। कभी आपको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ जहां आपको सप्रेस किया जा रहा हो और आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो और आपको इस बात पर बहुत ज्यादा फख्र हो? कैसा वाक़या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगहों पे आपको काम के लोग कह देते हैं कि आप सुनाई बड़ा तंग करती हैं, तो आप ना बड़े अजीब से हो जाते हैं। ये आपको बेसिकली इन अ वे आपको सप्रेस ही किया जा रहा होता है, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही होती है, तो आपका बड़ा दिल दुखता है कि क्यों, ये क्या बात है, आप क्यों पहले कह से रहे ऐसी हैं? बात करते थे कि या तो या दिस इज आल्सो हर एक का इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है वैसे by the way, Exactly, कि and फिर ये उससे learned आपने करता है, स्टैंड वो ये कैसे करता है। लिया? फिर उस पर स्टैंड आपने कैसे लिया? कुछ नहीं, आप चुप हो जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यू स्टे क्वाइट, यू लाइक मैं ओके व्हाटएवर। लेकिन कहीं आपको सप्रेस किया जा रहा फिर आपने स्टैंड, वो कहते हैं ना डाडा लाहौर में, कि आप डाडी बन के निकले हो। हाँ वही फैमिली में ही आपको सप्रेस किया जाता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं दिस इज नॉट मी, मैं इस तरह रह नहीं सकती हूँ। अच्छा, वाकई में आई वांट माय फ्रीडम, मुझे अपने फैसले Suppress खुद आपको करने घर हैं। वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से ना, चूंकि बाहर आपको उस तरह से नहीं कर सकते लोग, हाँ कि बिल्कुल डिसमिस करने की पावर अम्मा के पास होती है। हमारी वालदाएं जो है ना वो होती है असल में बॉसी। अच्छा। बाहर नहीं, बाहर आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक आई सेड तुमको बोल दे रहे बड़ा डिफिकल्ट है या बड़ी बॉसी है, ये बड़ा ओपिनियनेटेड इंसान है, बस इतना होता है, इससे ज्यादा कोई शादी क्या से कहेगा? पहले घर पे जो था ना वो ये किया जाता था, हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, नहीं भाई ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, नहीं ये नहीं करना, ये करना है। तो वो तो जैसे आपने कहा ना कि आपने अपने डिसीजंस खुद दिए। मुझे बताएं कि अगर फैमिली की सपोर्ट ना होती तो क्या आप एक्टिंग में आते? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जी भी सकती हूँ उनके अलावा, बिकॉज आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मेरी कभी ज़िंदगी उस तरह से रही नहीं है कि आई एम लाइक लिटरली ऑन माई ओन, लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ, तो उस तरह से मैं कभी हुई नहीं, तो आई डोंट नो। आई एम वेरी 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 लकी, मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे नहीं पता कि मैं उनको बगैर कर पाती हूँ। हाँ, आई थिंक ये सिर्फ कहने की आता होता है। मैंने अच्छा हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अक्सर कर नहीं एक्ट्रेसेस सकते। का शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है, मेरा शादी के बाद करियर शुरू हुआ। लाइक मैं आई वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन शादी के बाद मेरा जो रजिस्टर होना, नोटिस होना मैंने शुरू किया। ओह वाओ। बिकॉज कोई टेंशन नहीं, इसका कोई मतलब है परेशानी कि नहीं, वो हम कोई- लेडी लक कहते थे, Baggage मेरा खत्म हो गया ना। वो लेडी लक कहते हैं ना, तो हमें मैन लक है, आपकी मियां Yes, वो लक ही लेकर आए। हाँ। nice, nice. अच्छा, Support भी। हाँ सपोर्ट भी। आप लोगों की बातों को दिल से लगा लेती हैं या एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती हैं? पॉजिटिव दिल से, नेगेटिव तो आई डोंट प्रोसेस। वाओ जबरदस्त। आप बताएं। हाँ सही। अच्छी बातें खुद ही आ जाती पहले हैं, तो बुरी जब तो एक filter ही हो इमोशनल जाती एज हैं। थी Yeah. तब बहुत ज्यादा छोटी सी बात बड़ी बड़ी देर याद रहती थी और रोना आ जाता था, लेकिन अब तो हाँ ठीक है, अब Yeah. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। ये जो बात कर रहे हैं ये वो है, ये मैं नहीं। Exactly. आपको लगता है कि आज भी लोग जो खवातीन जो इनका ताल्लुक शोबिस से होता है, मीडिया से होता है, उनसे ताल्लुक जोड़ते हुए घबराते हैं? बिल्कुल 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 पता नहीं मुझे एक है अब ऐसे ये। लोग नहीं मिलते, पहले तो बेशुमार मिलते नहीं थे। बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि एक तो देखे ना आपकी तो जो शादी ताल्लुक से होगी नहीं ना, ताल्लुक, घबराते, हाँ, रिश्ते से घबराते हैं। लेट मी बी क्लियर ऑन दैट। दैट्स डीप कि ताल्लुक से नहीं ताल्लुक से, घबराते, ताल्लुक से, रिलेशन से घबराते रिश्ते हैं। से, रिश्ते से। आपको उसके पीछे रीजन क्या लगती है? क्यों है रोशन ये लोगों का बिहेवियर? हमारा माइंडसेट है हमारा, और हकीकत बात है हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो पब्लिक की है, तो इतना पब्लिक लोगों को, ख़वातीन को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि किसी की घर की बेटी या किसी के घर की बहू जो है वो टीवी पे आ रही है और उसको 20-22 करोड़ की आवाम देख रही है, या यू नो ये हर बहुत सारे लोग अपने तरीके से सोचते हैं, तो ताल्लुक से नहीं रिश्ते से ज़रूर घबराते हैं। एब्सोल्युटली। आपकी अपनी फैमिलीज कभी कभी आपको डिसोन करते हैं, आपके चाचा ताया आपको कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग माय मदर वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट, एब्सोल्युटली शी वाज एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड। तो ये होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। आप बताइए। नहीं मुझे अब ऐसे अगेन वही रिश्ते वाली बात, तो अभी तो मेरे रिश्तों वाली कोई सीन है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जो अब रिश्ते आगे करने आप- पे आऊंगी तो पता चलेगा। बस कुछ अरसे बाद आप बच्चों की तैयारी में लग जाएंगी, इंशाल्लाह, बच्चों को ये सब इंशाल्लाह। नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत सारी जगहों पे खवातीन को इस बात का वो, जब अगर खवातीन तरक्की कर रही होती तो फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा भी ये तो इसलिए ज़्यादा तरक्की करेगी बिकॉज ये तो लेडीज़ है ना, ये बात भी कहते थे कि अच्छा भी वो उसकी स्किल को, उसके टैलेंट को नहीं समझते कि हाँ भी इस वजह से ये किसी भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, किसी बैंक में जॉब करेगी, मीडिया में हो, कहीं पे भी हो हमारी ओवरऑल सोसाइटी में, तो उसको इस बात पे कहते कि अच्छा ये औरत थी ना तो इसलिए इसको ज़्यादा। हमारे यहाँ औरत होना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि औरत अगर है बाहर भी अपनी फुल टाइम जॉब दे रही है, उसके बाद घर आके उसको खाना पका के निकलना है, बर्तन धो के निकलना है, घर समेट करके निकलना है, और अगर मेड्स हैं तो उनको पूरा मैनेज करके निकलना है, बच्चे स्कूल भेज के निकलना है, और उसके बाद घर आके फिर वापस हस्बैंड को खाना देना है, ये वो। अच्छा नहीं, और उसको तो डबल एफर्ट करनी है। नो आई फील दोनों के लिए, औरत के लिए भी अपना, उसके अपने स्ट्रगल्स है, मर्द की अपनी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने भी तो एक तो थोड़ा सा रोल्स भी ना डिफाइंड हैं। औरत का है, उसने करना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, वो है नेचुरली वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा होती है। बाप का वे ऑफ लव इज़ डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, खास तौर पे आजकल के दौर में औरत और मर्द दोनों की स्ट्रगल बहुत है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा कि आप अपने फैसले बचपन से खुद लेती आई हैं, तो आपने अपनी बेटी को कितनी आज़ादी दी कि वो भी अपने फैसले खुद ले? अभी वो 7 साल की है, उसको सारी आज़ादियाँ जो इस एज में होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से अपने फैसले करती है। मैंने क्या पहनना है, आज़ादी देंगी, ये बताएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे पता है, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे अपने फैसले करने से मेरे अंदर सेल्फ इस्टीम और ये सारी चीज़ें कितनी पैदा हुई हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी के अंदर भी पैदा हो। अच्छा, नो कहना और बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आपको यही नहीं आता तो फिर क्या मतलब, नो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर सामने वाला आपके नो को नो ना ले, तो मसला ये भी है ना, वो फिर आप मेक श्योर करेंगे ले, क्यों ना ले, फिगर आउट वे कि वो या हाँ, मतलब आप जबरदस्ती अगले की बात माने तो नहीं जा सकते। कोई ना कोई योर तो आप लाइफ उस चीज़ को हल इवेंचुअली निकालोगे ना। इफ समबडी इज लाइक लिटरली आपकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा, या तो आप इग्नोर कर दोगे या कोई किसी दूसरे तरीके से, बट कुछ ना कुछ यू डू समथिंग, यू नो। मुझे बताएं, कभी आप लोग किसी रोड रेज का हिस्सा बने? कभी गाड़ी चलाते? हाँ, एक दो दफा। क्या हुआ था, जरा को बताइएगा, सब वाकया से शेयर I don't know. I mean, I was going to the gym. Somebody just said something, and I was like, I couldn't take it. हाँ, तो किसी ने बोला माशाल्लाह, and I was like, इधर आओ, घर में माँ बहन नहीं है क्या आपकी? तो why would you just, you know, say something like, क्यों कुछ बोलेंगे, कोई खातून जा रही है, आपने जरूर कुछ बोलना है। तो लोगों ने ज़ाहिर गार्ड्स वार्ड्स डांटा वांटा। पर अच्छी बात है, मेरे ख्याल से कॉल आउट करना शुरू करना चाहिए। आप कभी किसी रोड रेज का हिस्सा बनी हो कभी? नहीं, अरे साश, मैं तो ग्रेड 9 में मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो मैं तो रोड में आई डोंट इंटरेक्ट विद पीपल ऑन द रोड। अच्छा, ये लोग क्यों कहते हैं जी खवातीन अच्छी जो है वो ड्राइवर्स नहीं होती, और कहीं अभी भी देखिए कहीं पे ट्रैफिक में कोई ना कोई किसी ने गलत टर्न लिया जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक सफ़र की हो, तो जो साथ बंदा बैठा हो वो ये करता है ज़रूर कोई खातून होगी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाके देखें तो अक्सर कोई होता है, कोई खातून होती है। क्यों मैं ऐसा? तो ड्राइवर्स के साथ नहीं बैठ सकती। आपको लगता है बाकी जो ड्राइवर्स ही होती है? अच्छा, खवातीन के बारे में शायद ये ज़्यादा इसलिए हो कि अक्सर खवातीन सीखती ही शादी के बाद हैं। हाँ, नहीं, या कोई नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आपका, हमारे पास कौन है जिसके पास लाइसेंस है? कोई भी नहीं, वेरी फ्यू आउट ऑफ 10 मे बी 2-3। तो जब तुक्के पे गाड़ियां चलाना सीखेंगे, बंदों में से भी नहीं होता। Whenever I- बने बेचारे रुलते रहते। मेरे जो ड्राइवर अंकल हैं, जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ आप पीछे बैठे, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाना आज भी पसंद करती हूँ। बाहर की लड़कियों का, खवातीन का, मुझे स्पेशली इन दुबई बिकॉज माय फैमिली लिव्स देयर, वहाँ पे तो बहुत जहाज उड़ा रही है खवातीन पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि कुछ खवातीन बाकी बहुत बुरी गाड़ी चलाती हैं। सॉरी टू से आई हैव सीन इट, लाइक नो। अच्छा, अपने आप को अगर आप एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा? एक वर्ड नाउ, ब्यूटीफुल। हाँ, ये तो सही बात है। Oh God, I don't know. Maybe अपने बारे में कुछ कहना तो हाँ, कह दे कुछ भी, एक वर्ड है। still discovering. So discovering, आप बताएं। Discovering, पता नहीं क्या कहना चाहिए। एक वर्ड जो फाइज़ों को एक्सप्लेन Honest. on my way। ऑन माय वे। Yeah, I like that. On my way तो 3 हो गए। जनाब, हाँ, मैं ये तीसरा मैं हैट्रिक अच्छा। करूंगी ना, ऑन माय वे टू ब्रेक। ठीक है, और इनफैक्ट ऑन आवर वे टू द ब्रेक। Yeah. ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है आज नौशीन और फायजा। ये दोनों खवातीन जो है ना, ये बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं। ये कुछ साल बाद इंटरव्यू दे रही हैं और ये तो माशाल्लाह से पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज देना अब शुरू किए हैं। तो ये मुझे बताइए, साल बाद ऐसी साल की ब्रेक क्यों ली थी? आई वाज़न्ट वेल, आई टोल्ड यू ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी वजह से या आपने और आप इतने वैसे कम क्यों इंटरव्यूज देती? मुझे पहले ये तो बताएं। हाँ, मैं बड़ी कॉन्शियस होती थी। मुझे पता नहीं क्यों मतलब एक कॉन्शियस, एक ये वो बंदी बात करी जो इतनी से होती हुई टेलीविजन पे आ रही है और वो कह रही है कि मैं इंटरव्यू देती हुई कॉन्शियस। हाँ, वो एक्टिंग के लिए तो आप इवॉल्व होते हैं ना, लेकिन जब आप इंटरव्यू में इतना वो आपको फास्ट पेस पे बोलना पड़ता है। और पहले मेरे हाथ भी बहुत कँपाते थे, तो अब मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई एंड आई पॉप्ड द पिल्स ही गेव मी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये भी मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे हाथ कँपाते हैं। हाँ, तो अब अल्लाह का शुक्र है, इट्स डन। लेकिन मैं देखिए, ऑफ कोर्स हर बंदे की एक स्ट्रगल होती है। टेलीविजन पे जो एक बंदी ड्रामा ऐसा कर रही है कि मतलब आप उसकी एक्टिंग के दीवाने और उसके बाद वो बता रही कि नहीं ये चीज़ है, तो बहुत से लोगों को आई एम श्योर कि वो सिर्फ लोगों को होता है कि भाई हाँ हम अकेले नहीं हैं। सोशल एंग्जाइटी होती थी मुझे बहुत ज़्यादा, जिस पे मैं काफ़ी हद तक ओवरकम कर चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, वेरी गुड। आपको वैसे कभी सोशल एंग्जाइटी हुई? लोगों में जाने से कभी आपको कतराई है? नॉट रियली। मुझे अवार्ड्स में होती है स्टेज पे। हाँ, पता नहीं क्यों। वो जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, आप वॉक करके जब तक जाके किसी जगह सेटल नहीं हो जाते, बोलना नहीं शुरू कर देते, तब तक मैं बहुत अजीब सी हो रही होती है। मुझे पता है वैसे हमारे पाकिस्तान में जो अवार्ड शोज होते हैं, आप इन पर बिलीव भी करती हैं? आपको लगता है सही जस्टिफाइड है ये? आई थिंक सो। मुनसिफाना है? आई थिंक सो। या फिर आजकल जैसे लोग कहते हैं कि एक पीआर इवेंट से ज़्यादा है कि जो आए होते हैं उन्हीं को अवार्ड मिलते हैं, बाकी नहीं। मैं तो बहुत दफ़ा नॉमिनेट हुई, मुझे नहीं मिला। जब मिला तो पता भी नहीं था कि मुझे। अच्छा, आप नॉमिनेट हुई और आप गई भी? या हमने तो देखा जो नॉमिनेट होते हैं वो बैठे भी होते हैं, फिर उन्हीं को मिल भी जाता है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। मुझे जब मिला भी तो मुझे नहीं पता था। नो, आई हैड नो क्लू। और आपको कब मिला था अवार्ड? 2003 फॉर समथिंग। 2003 आई थिंक। 12 साल हो गए। या 12 साल हो गए। नहीं 12 साल क्यों? हमें मर गए 22 साल। अल्लाह मियां जे दो तो 22 साल। तो 22 साल में अवार्ड शोज वैसे के वैसे आपको लगते हैं? 22 साल कहाँ से? 2003 की बात की आपने। 2025 में बैठे मेरी बहन हम। नो, 2023 22-23 23 2022-23। हाँ ठीक है, 2003 में। इनको भी सोशल एंग्जाइटी कभी कभी होती है। आप बताएं, आपको लगता है ये जो हमारे अवार्ड शोज होते हैं ये मुनसिफाना होते हैं या फिर एक बड़ा पीआर इवेंट आपको लगता है? मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे तो कभी बुलाया नहीं, तो मुझे तो कभी इनवाइट भी नहीं किया। तो आपको नॉमिनेट भी नहीं कहीं किया? हाँ, तो जो जिस कहते हैं जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता भी की पूछना, तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में ज़्यादा। वैसे मैं ऐसे सोची कि हाउ सैड इज दैट। और अब तो बुरी बात ये लगती है कि अवार्ड शोज होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल के होते हैं, या तो हाँ उनके होते हैं, या तो मुल्क से बाहर भी सारे अवार्ड शोज चले जाते हैं। तो अक्सर आपको होता है कि यार यहाँ के लोगों के लिए भी होना चाहिए था, फिर वो जिनके वीज़े लगे तो वही जा सकते हैं। हाँ, फिर अवार्ड भी उन्हीं को मिल जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। खैर, अच्छा बताएं, सोशल मीडिया के लिए आजकल वायरल कंटेंट देना कितनी बड़ी कामयाबी की ज़मानत है जो हम देखते हैं? आई डोंट नो, ये क्या बात हुई? डू यू थिंक इट्स लोग रेलिवेंट रहने के लिए वायरल कंटेंट देते हैं ऑन सोशल मीडिया? ये तो अजीब सा, मतलब अपने जानबूझ के अपने आप को, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि हाउ वुड यू रेट द कंटेंट जब सोशल मीडिया पे बन रहा है? ये बताने मुझे। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ टिकटॉक इज़ नॉट कूल। नो, आई डोंट लाइक इट। मतलब उसमें बहुत सारे आप इस तरह के शोज़ देखते हैं, ख़वातीन एक दूसरे से जो बात कर रही हैं, इट्स डिस्टर्बिंग एक्चुअली, इट्स डेंजरस, इट्स डिस्टर्बिंग। यूट्यूबर्स वगैरह को फॉलो करी जो आजकल यूट्यूबर्स फॉलो नहीं, नज़र तो आ जाते हैं ना बहुत सारे। मुझे लगता है कि जब आप बात बहुत, मतलब वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, यू नो, आप अजीब बातें ना करें, आप मस्ती मजाक करें, जो भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको देख के आप सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक अलग इंडस्ट्री है जिसका हमारी इंडस्ट्री से शायद ताल्लुक है, इतना ही है जितना फैशन इंडस्ट्री का है, या फिर यू नो आपको जैसे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हॉलीवुड की ने कहा कि
माई प्रोफेशन डजंट मेक मी फेमस, बीइंग फेमस इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब, ठीक है। सो शायद इस तरह से आपको सपोर्ट करता हो, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी अपनी फील्ड में आपका नाम है, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, तो यू डोंट नीड दैट। लेकिन फायदा हम बहुत से जगहों पे भी देखते हैं ना कि बहुत से लोग जो कि स्क्रीन पे नहीं आ रहे, वो रेलिवेंट रहने के लिए भी कुछ चीज़ ज़रूर ऐसी कर देंगे, कोई ना कोई वीडियो ड्रॉप कर देंगे, कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे एक्टर के बारे में उठ के दे देंगे। आपको लगता है कि ये तो देखिए, अटेंशन सीकिंग दुनिया में हर जगह है, हर फील्ड में। आई वुड कॉल इट अटेंशन सीकिंग। और अगर इस तरह से उनको फायदा हो रहा है तो गुड फॉर देम। अच्छा, आप लोग ऐसे टाइम निकालते हैं ड्रामास देखने के लिए? कोई ऐसे ड्रामा जो आप लोग फॉलो भी कर रहे हो? हाँ, कभी कभी, सम टाइम। आजकल कौन सा फॉलो कर रही हैं? नाम, मैं एम रियली बैड विद नेम्स, रियली तो बैड। किसी एक्टर का तो वो बता दे, कौन से एक्टर का ड्रामा फॉलो कर रही हैं? मैंने वो शाजिया वाला बहुत देखा था। शाजिया, नादिया अफर, नादिया फिल्म का कौन से वाला भला? जिसमें नील सुनो चंदा था क्या? सुनो चंदा, अच्छा। वो पिछले से, मेरे ख्याल से पिछले साल आया था। बस वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। रमजान का था। इसका मतलब आपने बस रमजान का प्ले देखा था, उसके अलावा फिर आपने कोई ड्रामा नहीं देखा? ऐसा सच नहीं, प्रॉपर आप बैठे और फॉलो कर, उस तरह से बस चलते फिरते, जहाँ पे लोगों ने तारीफ की फिर देख लिया सामने। आप अपने प्लेस देखती हैं? नहीं। नो। अपने आपको टेलीविजन पे वैसे देखना कैसा लगता है? नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता। घर वाले देखते हैं तो क्या कहते हैं, तनकीद करते हैं? वो भी इतना कोई खास नहीं देखते। मैं इट्स ओके। हाँ, ये है कि अगर मैं अपना प्ले देखूं तो मुझे अपने करेक्ट करने के लिए, सीखने के लिए, अच्छा यहाँ पे ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, उस तरह से, अपने आप को एडमायर करने के लिए नहीं। आप बताएं। अच्छा, मैं जिस एज से काम कर रही हूँ तब से मेरा वो एक डेवलप ही नहीं हुआ अंदर से कि मैं एक कहानी देख रही हूँ या ये। वो जब भी टीवी पे बैठे होते थे तो मेरे बड़े बहन भाई भी चाइल्ड स्टार्स थे, तो हम देखते थे ये लाइट कैसी है, ये कैमरा मूव कर रहा है, ये इसको यूँ होना चाहिए था, उसको वो। हम टेक्निकल चीजें देखना शुरू हो जाते हैं। बहन भाई मिलके वैसे एक शो भी आप बना लेना, जैसे नहीं, तो बड़े मौलवी हो गए ना। कभी मैं, कभी तुम, दैट इज द वन आई एम वाचिंग। वो मैं रोज उसका कोई एक दो सीन्स, या तो मैंने आई डोंट नो कहीं उसको फॉलो कर लिया है या क्या किया है, वो सामने आ जाता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चले वो फिर एक साथ बिंज वॉच करें, बड़े रियली नाइस, मजे का ड्रामा, नाइस प्ले। तो अब वो हैबिट डेवलप नहीं हो पाई है, तो आई कुडंट। नहीं, आप यूँ नहीं देख पाती क्योंकि आप उसको प्रोडक्शन लेवल से देखने शुरू कर देते, जज करना शुरू कर देते हैं। और बहन भाई अपने प्लेस में देखती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के सामने, मतलब मैं, अगर वो शौक से देखते हैं और मैं कहती हूँ चेंज करें। अच्छा, उनसे वो बताते हैं कि नहीं ये वाला ड्रामा ज़रा मजे का नहीं था, या तुम ऐसे रोल्स किया करो? नहीं, उनको पता है कि क्या कैसे होता है, बिकॉज रोज की सारी कहानियां मैं आगे घर सुनाती हूँ। तो कोई ऐसा रोल जिसको वैसे आपको कि मुझे यार ये रोल करना है, ये रोल मैंने नहीं किया है? आई थिंक सारे ही कर चुकी हूँ, हर तरह का। अब तो जो मिलता है वो मेरे लिए नया होता है, लाइक यू नो इसमें कैसे एफर्ट डालनी है। तो हाँ, सब कर चुकी हूँ। बट अच्छा, सब करने से मुझे इसी बात भी याद है कि बहुत से पहले ज़माने में ऐसा होता था, जो एक्टर्स थे वो एक्टर्स थे, जो सिंगर्स थे वो सिंगर्स थे, जो होस्ट था वो होस्ट था, यानी कि हर एक की अपनी, वो कहते हैं सब अपनी हुदूद में रह के काम करे, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रह के काम करें। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो एक्टर है वो फिर बड़े बड़े देखते हैं सिंगिंग गालास में, अगर मैं बोलूँ तो उसमें गाने भी गा रहे होते हैं, मतलब उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो यूट्यूबर भी बन गए हैं, वो कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो फैशन डिज़ाइनर भी बन गए हैं, वो जूते भी बेचने लग गए हैं। वो सब कर रहे हैं। हाँ, कोई कर सकता है तो ये सही है, ये वो टाइम ज़रा सही है। उसमें जाम ऑब्वियसली एक अलग था। ये आई थिंक अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इट्स जस्ट लाइक टू मच ऑफ एक्सेस। आपको क्या लगता है? बट फिर देखा जाए तो व्हाई नॉट, बट एज लॉन्ग एज आपको सूट करता है, हर तरफ से कमा रहे हैं माशाल्लाह। उस वक्त इनकम भी इतनी अच्छी नहीं थी, अब इनकम भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो है। अब तो लोग एड ड्रामा से एड से पैसे बना लेते हैं। एक आप इंडोर्स करते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, वो जब आपके साथ सेगमेंट खेले थे ना कि वो कौन है, हम क्यों बताएं? बताना पड़ेगा। हद हो गई, हम तो नहीं बताएंगे। सोचिए जब नाम ऐसा, मैं खुद भी पहले डर जाती, वो कौन है या अल्लाह, फिर कहते हैं इंडस्ट्री से मुतालिक सवाल आते थे, मजे के नहीं। वो कौन सा आर्टिस्ट है जिसको ज्यादा काम करना चाहिए लेकिन वो स्क्रीन पे बहुत कम नजर आता है? मैं खुद, मैं खुद, जज साहब। तो क्यों नहीं कर रही काम? क्या वो ऑफर्स फिर से डिले हुई है, या अभी आपका खुद भी मूड था? दोनों बोथ। चले भाई, दोबारा से हमें नजर आनी चाहिए, ये बात देख लें। आप बताएं।
बेशुमार एक्टर्स। कोई ऐसा नाम आप लें? ये हमारे नापा के इतने एक्टर्स हैं जो इतना मैच्योर परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो उस लिहाज से स्क्रीन पे नजर नहीं आते। आई थिंक हिना दिल पजीर, यस, हिना दिल पजीर फॉर श्योर। आपको भी लगता है? वो कौन सा एक्टर है जिसे न्यूज एंकर होना चाहिए था लेकिन वो एक्टर बन गया या बन गई? कभी हम जैसे हम बता देंगे ना, हम तो नहीं बोलने वाले। हाँ, कोई हो सकता है, कोई हाँ, हो भी सकता है, बाद में बताएंगे। नहीं तो ये तो सवाल है, इसके जवाब तो देना कोई ऐसा। नहीं। आपको क्या लगता है? यार आप हमारी को स्टार से लड़ाई करवाएंगे और हम पता नहीं कौन से नहीं जबरदस्त एक्टर बने हुए हो, हम उनको एक उनका न्यूज एंकर बनना कोई बुरी बात है? आई स्टार्टेड माय करियर विद न्यूज एंकरिंग। बुरी बात नहीं। उनको ऐसे बता दें कि जो करंट अफेयर्स की बहुत दिलदादा हो और आपको लगता है कि नहीं यार इसको तो ना न्यूज एंकर होना चाहिए, हम नहीं बताने वाले। नहीं बताने वाले। आप चेंज योर क्वेश्चन। बल्कि बड़ा अच्छा सवाल था, यकीन माने आप लोग भी समझ गए हैं और आप लोग अपनी बहन को जानते भी हैं। वो कौन है जिसके लिए मोबाइल फोन उसकी जिंदगी है, यानी वो हर वक्त फोन में मसरूफ नजर आता है जब आप लोग सेट पे काम कर रहे होते हैं? कोई ऐसा एक अभी हम पर्सन, मैं भी स्पेशली जो नई यूथ है वो तो मतलब इधर से वो सेट पे भी हर वक्त बीटीएस बना रही होती है और सेट के बाद भी हर वक्त ये आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वो नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद सांस भी ना है। भाई नौशीन नाम नहीं बता रहे, मजा नहीं आ रहा। ये हम कितनी बार सेगमेंट्स खेल चुके हैं। ये तो बहुत यूथ मतलब हर बंदा कर रहा है ना। वो कौन है जिसको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर उनकी बातें मनफी अंदाज में वायरल हो जाती हैं? यू हैव टू गिव मी नेम। यासिर एंड हानिया आमिर। हानिया को लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है, हालांकि बल्कि वो इतनी फन स्टेटस डालती है। डिसएग्री विद पीपल। आई थिंक शी इज सुपर क्यूट। या आई मीन अपनी जिंदगी जी रही होती है और यासिर खुली बात बोलता है, सीधी बात बोलता है तो लोग उस पे यासिर का वो आपके साथ वो भी हो गया था, वो शादी वाले इवेंट हो गया, बाद में हमने बट हमें अच्छा लगा, हमने एक वीडियो दरमियान में आई जब यासिर भाई, क्योंकि मैं तो भाइयों की तरह रहे तो आपको बड़े प्यार से मिल रहे थे। हाँ, आई थिंक हो जाती हैं चीजें, लोगों को माफ भी करना चाहिए और भूल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीछे ही पड़ जाते हैं ना पीपल जस्ट गो क्रेजी। आपको लगता है फिर सोशल मीडिया जो हमारे पास इंटरनेट इस तरह से एक कर्ज है कि आपने पहले होता था कि अगर आपने कोई चलो ऐसी बात कर दी वो चले लोगों ने दरगुजर कर दी, लेकिन अब ऐसा होता है कि आप सिर्फ उस बंदे का नाम सिर्फ इंटरनेट पे लिखें और पुरानी वैसी बहुत सी चीजें वायरल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, वो सामने आ जाएंगी। अच्छा ये पता है डॉक्यूमेंट होगी, लेकिन ये चीज है, लेकिन सॉरी ये चीज है, बिल्कुल है, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ओपिनियन होता था मेरा लोगों को लेके, चीजों को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, इवन शादी को लेके, सारी चीजों को लेके मैं बोल देती थी। मैं कहती थी कि यार यही सच है, मैं क्यों ना बोलूं। मधी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, पिछले 1 साल से since I was dealing with my own health, a lot of issues and stuff, you know, I have learned never compromise on your peace of mind. हमें पता नहीं होता, हम बड़े ईमान से अपनी सारी चीज़ें कर तो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ना आपको तकलीफ देने लगती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, आप एक स्टेप पीछे लें, हौसला करें, रोक के, बैक ऑफ, रिलैक्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप जब कॉन्शियस हो जाते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें फिर आपको अपने आप को भी करते हैं, सामने वालों को भी करते हैं। मेरे पहले सवाल की तरह पीस ऑफ माइंड, वो फिर एग्जैक्टली आखिर में वही एग्जैक्टली आपसे भी जल्दी से मैं इस पे जवाब लूंगी फिर, ताकि मैं इजाजत दूं लोगों से कि किसको नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया। जी 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 जी। अच्छा, मेरी एक दफा अलीज़ा शाह से मैं नहीं पर्सनली मिली हुई, लेकिन एक दफा मेरी उससे बात हुई थी फेसबुक पे, एंड आई फाउंड हर वेरी नाइस एंड स्वीट पर्सन, लेकिन उसकी बातें फौरन ट्रिगर होती हैं और वो ज़रा सा भी कुछ करती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। और वो शायद एक दफ़ा कह भी चुकी हैं कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ अगेन, फिर कुछ ना कुछ उनकी ट्वीट आई थी। तो आई थिंक थोड़ा सा उनको जब पता है कि लोगों ने आपको बैकलैश ही करना है, आप अच्छा कहें या बुरा कहें, तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। नौशीन आपका, फायजा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आप लोग भी बहुत शुक्रिया, आप कितने ज़्यादा प्यार का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।